Welcome to Dark Night Love Show. Today's topic: Who is coming in your life? Let's see, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. एक्स है या कोई नेक्स्ट पर्सन हो सकता है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? करंट टाइम फ्रेम पे आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है? कौन है जो आपकी लाइफ में आ सकता है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? कोई भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है. ऐसा हो सकता है आप इसको जानते हैं और ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते, ठीक है. कंसंट्रेट करें, मेडिटेट करें. आप किसी अगर नए का भी वेट कर रहे हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. अगर आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से अगर नो कांटेक्ट में तभी दे सकते हैं, ठीक है. स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है कि किसकी रीडिंग निकलेगी. लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. कौन आ सकता है आपकी लाइफ में? ओके, पॉलिटिक्स. ये पर्सन गोस्ट कर रहा है राइट नाउ आपको, ठीक है. पोस्टपोन, ठीक है. बार बार ये इंसान सिचुएशन को पोस्टपोन कर देता है. इसका कोई आपसे पास्ट, इस इंसान का कोई आपसे पास्ट में कोई ताल्लुक रहा है, या ये अगर करंट टाइम फ्रेम का इंसान है तो ये इंसान आपको अपनी रियल फीलिंग्स शो नहीं कर रहा, ठीक है. कोई ऐसा इंसान है जो कनेक्टेड तो है लेकिन रियल थॉट्स, रियल इंटेंशन शो नहीं कर रहा ये इंसान. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? ये आपका फ्रेंड है राइट नाउ. करंट टाइम फ्रेम पे बहुत एक फ्रेंडली जोन, ठीक है. एक फ्रेंड, आप भी फ्रेंड है इसके और ये भी आपका फ्रेंड है. बहुत फ्रेंडली, ठीक है. आप लोग फ्रेंडलीनेस में है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है. ये आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है. यहाँ पे मुझे टोटलिटी, थोड़ा सा कंफ्यूज है ये इंसान क्या करे क्या ना करे, ठीक है. इस फ्रेंडशिप को ये इंसान एक लेवल अप करे क्या करे. यहाँ पे ये जो भी इंसान है आपका क्लोज फ्रेंड है, आप लोग की फ्रेंडशिप है, आप लोग का बॉन्ड है, ठीक है. एक फ्रेंडशिप बॉन्ड है. टोटलिटी की एनर्जी है, कंप्लीटली क्लियर एनर्जी नहीं है. मतलब कि टोटलिटी कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूज माइंडसेट. डिप्लोमेटिक एनर्जी है, कंफ्यूजन है यहाँ पर. द माइजर. शायद इस इंसान, ये इंसान एक आपके बारे में सोच रहा है. क्या ये सिर्फ आपका फ्रेंड है? ये क्या चाहता है आपसे? ये अपनी रियल फीलिंग्स, इसके अंदर फ्रेंड, एक फ्रेंड से ज़्यादा आपको लेकर फीलिंग्स है लेकिन ये हाइड करके रखता है, शो नहीं करता. बर्डन है यहाँ पर, ठीक है. मोरालिटी. ये जो भी पर्सन है कंफ्यूज है आपको लेकर, ठीक है. थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा सिंपल मैन है, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी नहीं है. बहुत ज़्यादा ये इंसान एक ऑर्डिनरी सा इंसान है, ठीक है. पार्टिसिपेशन. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लव रिलेशनशिप नहीं है, लव कनेक्शन नहीं है, लव बॉन्ड नहीं है, ठीक है. फ्लॉवरिंग. अबंडेंस. ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, आपको पेडिस्टल पे रखता है, लेकिन आप लोग एक फ्रेंड जोन है. ये क्रश हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, बहुत ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन अपनी रियल फीलिंग्स हाइड करता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है. ये आपको एक लाइक का फ्लावर की तरह देखता है, एक अबंडेंस, ठीक है. अब इसकी लाइफ में आपने गुड लक बहुत अट्रैक्ट करा है इसकी लाइफ में आके. फाइनेंसेस अच्छे हुए हैं, या इसको इंटरनली हैप्पीनेस मिली, या हीलिंग मिली है, या मेंटली सुकून मिला है, या मेंटल पीस मिला है. कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में आपने आकर किया करा है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है. टोटलिटी की एनर्जी है.
बैलेंस नहीं बना पा रहा अपनी लाइफ में, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या आपको अप्रोच नहीं कर पाता उस वे में जिस वे में ये करना चाहता है, या किसी तरीके का फेयर हो सकता है, लेकिन कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान जैसे कि आते आते रुक जाता है, ये आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, इसको जो कुछ भी अपनी लाइफ में किसी अपने पार्टनर में चाहिए या पर्सन में चाहिए वो सब आप में दिखता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान जैसे कि एक होता है ना कंडीशंस, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं इस इंसान के माइंड में, ठीक है। ये कोई इंसान आपका है जिसके साथ आप बहुत मुझे ऐसा लगता है बहुत क्लोज बॉन्ड और फ्रेंडशिप बॉन्ड है आप लोग का, लेकिन डेफिनेटली कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वाइब फील होती है। ये इस इंसान को ये चाहता है आपके साथ एक लव रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। एक आपके साथ इस बॉन्ड को एक नेक्स्ट लेवल पे शेयर करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन कंडीशंस में आप लोग बहुत एक दूसरे सेम एनर्जीज में हैं, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आप लोग एक सेम माइंड सेट है, या सेम बहुत ज़्यादा नेचर है, आप लोग का नेचर बहुत ज़्यादा सेम है एक दूसरे से, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जी है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक सेम जैसा सोचते हैं, सेम जैसी इंटेंसिटी है। आपका भी पास्ट ट्रॉमेटिक है, इस इंसान का भी पास्ट ट्रॉमेटिक है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, या आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टकनेस और ब्लॉकेजेस सेम पैटर्न फील करते हैं। ये इंसान भी, आप लोग की पास्ट स्टोरी कुछ सेम हो सकती है, माइंडसेट, चीज़ों को लेकर अप्रोच, बिहेवियर, तरीका, लेकिन ये कनेक्शन आप दोनों को एक रीबर्थ दे सकता है, एक रीबर्थ, रीस्टार्ट, आपकी सोल में रीस्टार्ट, एक सोल रीबर्थ ले सकती है आप दोनों। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकन्फेस लव, अनकन्फेस कनेक्शन है। ये इस इंसान ने आपको अपनी ट्रू इंटेंशन या ट्रू फीलिंग्स या जो भी आपको लेकर एग्जैक्टली फील करता है, इसने कभी शेयर नहीं किया है। आपका फ्रेंड है, आपके साथ कनेक्टेड रहता है, आपके साथ बॉन्ड अच्छा है, आप लोग एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होंगे, ठीक है। शायद इस इंसान से ज़्यादा आप सपोर्टिव होंगे, क्योंकि ये एक बैरियर, ये थोड़ा सा गार्ड्स आप रखता है आपकी तरफ, ठीक है। आपको समझने नहीं देता इस इंसान के अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है। ये आपको अपने माइंडसेट को, अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करने देता कभी भी, ठीक है। जजमेंट है यहाँ पर, डिवाइन कॉलिंग, डिवाइन अवेकनिंग है यहाँ पर, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है यहाँ पर एक अवेकनिंग कॉल है, या इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इसके आने से बहुत चेंजेस आएंगे। एक अवेकनिंग कॉल है, सोल अवेकनिंग होगी, लेट गो, डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। ये इंसान आपको चीज़ों को लेट गो करना सिखाएगा, ये आपको बैलेंस करना सिखाएगा, ये आपको एक ज़िंदगी में कैसे बैलेंस अप्रोच लेते हैं आप इस इंसान से सीखेंगे। बहुत कुछ आपको इस पर्सन से सीखने को मिलेगा, ठीक है। फुल मून और मतलब कि आपको आपके ऊपर इस चीज़ का असर होगा। बहुत मेजर अरकाना है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली का हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट का हो सकता है, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बहुत आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। कभी आप सिखाएंगे, कभी ये सिखाएगा, आप लोग को एक दूसरे से सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। अबंडेंस, आप लोग की ये केमिस्ट्री आप दोनों की लाइफ में एक अबंडेंस अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। आप लोग के बीच एक अबंडेंस आएगी, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी इंसान है, इस इंसान का असर आपकी लाइफ में बहुत टाइम तक रहेगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में इस इंसान का असर बहुत गहरा रहेगा, मैं ये कह सकती हूँ। सेंसिटिविटी, ये इंसान ये एक सेंसिटिव है। ये इंसान आपकी सेंसिटिविटी को समझेगा भी, अंडरस्टैंड भी करेगा, देखेगा। ट्रांजिशन, ये इंसान आपको एक ट्रांजिट कराएगा। मतलब कि आप जहाँ हैं, जिस तरीके की सोच है, जो जिस तरीके का परसेप्शन है, जिस तरीके से आप
इस वक्त दुनिया को देख रहे हैं, या इसके आने से पहले जो आपको दुनिया को देखने का नज़रिया था, जो आपकी लाइफ थी, जिस तरीके से आप दिखते थे, जो आपका बिहेवियर था, सब बदल जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, एक दोबारा मतलब कि एक रीबर्थ होना, एक रीबर्थ ये इंसान आपको करने पे मजबूर करेगा, ठीक है। अपनी लाइफ को आगे चलाना सिखाएगा, ज़िंदगी में एक्शंस लेना सिखाएगा, बैलेंस बनाना सिखाएगा। डिटरमाइन, ये इंसान आपको डिटरमाइन बनाएगा अपने फैसलों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, कैसे अपने लिए एक्ट करते हैं, कैसे अपने लिए स्टैंड लेते हैं, सब कुछ आप इससे सीखने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है, ठीक है। इस कनेक्शन में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, बहुत ज़्यादा एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा, एडवेंचर, ठीक है। एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होगा जब ये इंसान जब आपके साथ देखें, जब एक लाइफ में आएगा तब एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होगा, जब ये आपको रियल फीलिंग्स बताएगा, रियल अपना माइंडसेट, या इसके अंदर जो एक रियल वे में चलता है, जो इसकी लाइफ, जो ये आपके लिए ट्रूली फील करता है, एक ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग जब ये रखेगा, तब एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होगा। 2 बार आपको इस इंसान के साथ ज़िंदगी स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। एक जब आप इससे मिलेंगे, ठीक है, अब वो अनएक्सपेक्टेड मिले, वो आप बाय प्लान मिलें, जैसे कि आपने प्लान बनाया आपको किसी फ्रेंड के फ्रेंड से मिलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्रेंडशिप बनेगी, उसके बाद जाके आप लोगों के बीच एक बॉन्ड डेवलप होगा, लव डेवलप होगा, ठीक है। ये एक लव रिलेशनशिप से स्टोरी स्टार्ट नहीं हो रही, ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक फ्रेंड से, ठीक है, एक क्लोज फ्रेंड से, जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये आप सपोर्टिव रहेंगे या वो सपोर्टिव रहेगा? आई थिंक आप सपोर्टिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन की अहमियत को, वैल्यू को आप बहुत जल्दी समझेंगे, और ये इंसान समझ कर भी नहीं समझेगा, जैसे कि इग्नोर कर सकता है कि नहीं, जैसे कि मैं नहीं समझ पा रही या मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि इसको आपसे बहुत कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। डिटरमाइन, स्ट्रबन हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ सकता है, बहुत सारे डाउट्स भी लेकर आ सकता है, ठीक है। करंटली से ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है और क्या थॉट प्रोसेस है इस इंसान का राइट नाउ। भाई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, स्टैगनेंट, स्टक है ये इंसान आपके ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर, लेकिन कैसे इस सिचुएशन को इसने टैकल करना है इसको नहीं समझ में आ रहा। पे सोच की एनर्जी है, यहाँ पर इंटरनेट पे स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक करना, इन्फॉर्मेशन लेना एक दूसरे के बारे में, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ओके, जजमेंट कॉल है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, एक जैसे कि चीज़ों को समझना, चीज़ों के लिए अवेकन होना, आंखें खोलना अपनी, ठीक है। आंखें बंद थी तो खुलने वाली हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक खुलने वाली हैं, आंखें इसकी बंद रही हैं, तो बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। दिखाएगा आई एम नॉट अवेलेबल, मिस्टीरियस काइंड पर्सन हो सकता है, मिस्टीरियस टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है, क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, इतना ज़्यादा डिस्क्लोज ना करना, ठीक है, अपने आप को, अपने माइंड सेट को ना बताना, क्योंकि जस्टिस बहुत ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। डिवाइन पे फेथ बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, अपने रब पे यकीन बहुत ज़्यादा होगा, सक्सेस चाहता है अपनी लाइफ में, काम, कैरियर, मतलब कि रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, इसको सब चाहिए, ठीक है। ये इसका रिस्पेक्टेबल माशरा है, ठीक है। जहाँ कुछ लोग होते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट बाहर नहीं होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक डोमिनेटिंग इंसान होते हैं। इस इंसान की बाहर लोगों में रिस्पेक्ट है और उसको ही मेंटेन करके रखना चाहता है, ठीक है। अब ये बात समझने, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो सोसाइटी, घर वाले अगेंस्ट हों इसके। अगर यहाँ पर मैरिज होगी तो आप लोग की एक बैलेंस मैरिज होगी, फैमिलियों के साथ होगी, क्योंकि इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड, मेल है या फीमेल है, रिस्पेक्टेड वे में सब कुछ करेगा, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली के साथ लेकर चलना, फैमिली नॉर्म्स पता होना, फैमिली वैल्यूज़ पता होना, इस इंसान के घर में ही सब कुछ है, और ये सबसे ज़्यादा इसके घर में, इस इंसान में आपको ये सब कुछ मिलेगी, जो फैमिली लेकर चली आ रही है, उन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हुआ ये नज़र आएगा, फैमिली की फ़िक्र करता हुआ, फैमिली मैन या फैमिली वूमेन बनता हुआ यही इंसान नज़र आने वाला है आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने वाली है, बहुत कुछ आपको, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, ठीक है, इस कनेक्शन में। आप ये मत समझे बहुत ईजी कनेक्शन है, ईजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करके ईजी बनाना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा, ईजी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत से ऐसे एक्ट होंगे, बहुत से ऐसे बिहेवियर होंगे बात बात पे जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके,
न्यू लाइफ, एक न्यू पर्सनैलिटी, ठीक है, एक न्यू पर्सन बनाएगा ये इंसान, आपको बिल्कुल एक नया इंसान बनाएगा। टाइम टू गो, टाइम गुजरेगा, ठीक है। आप ये इतना इजी कनेक्शन नहीं है भाई, ये 4 साल में बन गया, 2 साल में बन गया, नहीं, यहाँ पे एक जर्नी है, ठीक है। आप एक जर्नी लिख रहे हैं इस इंसान के साथ। ये मैरिज होगी या ये आपका रिलेशनशिप बनेगा, ये आपका टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फेज़ है, यहाँ पे यहाँ पर आप एक अपना टाइम देंगे जब आप लोग एक दूसरे की रियल पर्सनैलिटी को या रियल एक सिचुएशन को आप अप्रिशिएट कर सकेंगे। हायर पावर डिवाइन यहाँ पर वर्क कर रही है, हायर पावर यहाँ पर अपना काम दिखा रही हैं, ठीक है। ऑल द ग्लिटर, ठीक है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इस इंसान को समझने का, इस इंसान को आपको समझने का, चीज़ों को अनफोल्ड होने का, डिवाइन टाइमिंग आने का प्रोसेस टफ है, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ रह सकता है। क्लीन इट अप, अपने माइंड को क्लियर, लेकिन जब पॉइंट आएगा या टाइम आएगा सब कुछ क्लीन हो जाएगा माइंड में, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड स्लो रहेगा लेकिन एक ट्रेजर है, ये इंसान आपकी लाइफ का एक ट्रेजर रहेगा, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी लेकर आएगा। फ्लैक्सिबल, वक्त आने पे फ्लैक्सिबल भी होगा आपके लिए, लविंग भी होगा, काइंड भी होगा, जेनरोसिटी भी लेकर आएगा, पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक बबल टाइम में ही सब कुछ दे देते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक ऊंचे, मतलब कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हैं। तो ये कनेक्शन कुछ इजी नहीं है, ऐसे ही है, रफ़ एंड टफ रास्तों से गुजरेगा। ये मैरिज है, ये कमिटमेंट है, या ये आपका इंसान आपका फ्रेंड है, ऐसा हो सकता है। फॉल इन लव, ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिनायल भी आ सकता है, या यहाँ पर अपनी एक तरफा फीलिंग हाइड भी की जा सकती है। तो बहुत कुछ है इस कहानी में, लेकिन टाइम के साथ, वक्त के साथ आप चीज़ें समझेंगे कि ये जर्नी थी, ये आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती थी। करंटली ये इंसान थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, एक अवेकनिंग फेज से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर आपने सब कुछ गुजार लिया है, मिस्टीरियस हुआ है, थोड़ा सा डिवाइन पे फेथ है, इसको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना, एक मतलब कि लीड करना, एक चीज़ों को लीड करना, एक बॉसी टाइप लुक है, एक बॉसी टाइप इसका नेचर है, ये चीज़ों को लीड करना चाहता है, एक बॉस टाइप इसका नेचर है, जैसे कि लाइक अ बॉस, ठीक है। इस टाइप वाली सिचुएशन है। नोबडी कंपेयर्स यू, ठीक है, कोई इंसान आपको कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, इंसान आपको हर दिन याद कर रहा है, करता है शायद, अपनी नहीं बताता। आई चूज़ यू ओनली यू, ठीक है, ये इंसान आपको चूज़ करना चाहता है। यू आर द वन ओनली वन फॉर मी, ठीक है। ये इंसान, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कहीं ये जर्नी सिर्फ इसी वजह से बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हो कि आप इसको खो ना दें, कोई और ना आ जाए इसकी लाइफ में, किसी और को चूज़ ना कर ले, तो ये डेस्टाइन है, ठीक है। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू। एट दी एंड यहाँ पर आप दोनों की एक स्टोरी डेवलप होगी। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ठीक है। इस कनेक्शन की थोड़ी सी टाइमिंग लेट है, लेकिन ट्रस्ट द टाइमिंग, ठीक है। डोंट फॉरगेट अ स्माइल, ये आपका एक वेल विशर है। शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें ना हो, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव ना हो, लेकिन एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे की केयर नज़र आ रही है। लाइफ बैलेंस इस कनेक्शन का सबसे बड़ा लेसन होगा आप दोनों की ज़िंदगी में, अपने आप को बैलेंस करना, ठीक है, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। और इस इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा आपको बताना, आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। इसके लिए बहुत रफ एंड टफ रहने वाला है, अपनी ट्रू फीलिंग से, अपना ट्रू इंटेंशन आप तक बहुत ऑनेस्ट वे में पहुंचाना, ठीक है। तो ये चाहेगा आप इसको समझे, जब ये ओपन अप होना चाहेगा, जब ये आपको अपनी फीलिंग्स रखना चाहेगा आपके सामने, ठीक है। तो इस रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।